आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रदूषण को रोकने का कारण। सबसे पहले समझते हैं हम लोग प्रदूषण क्या है। ठीक है, प्रदूषण का को विस्तार से समझते हैं। किसी भी चीज में हानिकारक पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि जल प्रदूषण, याद रखेंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इस प्रकार से अन्य कारण होते हैं प्रदूषण का। ठीक है, पुराने समय में नदी के जल, कुआं के जल आसानी से हम लोग पी लेते थे। पुराने समय में नदी का जल ही पीने के प्रयोग में होता था, लेकिन अभी जाओ नदी में पीने के लिए पानी, नदी के पानी कोई पी पाएगा? अभी इतना गंदा हो गया है कि अब नदी में सिर्फ भैंसी ही धो सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, इतना गंदा हो गया नदी। इसका मतलब है नदी गंदा क्यों हुआ है? जल प्रदूषण के कारण। अब जल प्रदूषण क्यों हुआ है? तो शहर के जितने भी शहर है, देखते होंगे, है ना, और गौर से दिमाग लगाइए और ध्यान दीजिए, जितने भी बड़े बड़े शहर है, सारे के सारे शहर नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे बसा हुआ है? नदी के किनारे बसा हुआ है। नदी किनारे बसने का पीछे कारण था पुराने जमाना में कि नदी से जल हम लोग उपयोग करते थे पीने के रूप में, लेकिन अब क्या होता है, कल कारखाने के जल, है ना, नदी में बहाया जाता है। ठीक है, जो नाली का जल होता है, नाली के जल, उसको कहाँ बहाया जाता है? नदी में बहाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, नदी प्रदूषित होता है, नदी का जल गंदा हो जाता है। अब तो ऐसा स्थिति आ गया है कि नदी का जल हम लोग पी नहीं सकते हैं, इतना गंदा हो गया। रासायनिक कल कारखाने से जितना भी रासायनिक पानी निकलेगा, रासायनिक मिला हुआ, मतलब केमिकल मिला हुआ, सारा पानी नदी में जाएगा। नाली का पानी सारा नदी में जाएगा, है ना। जितना भी हम लोग मुंह हाथ धोए, नहाए पिए, सारा पानी कहाँ जाएगा? नदी में ही जाता है। अखाड़ा घाट देखिए, अखाड़ा घाट के नदी इतना गंदा हो जाता है कि उसका पानी कभी कभी देखना करिया एकदम देखने में, तो एकदम काला ब्लैक लगता है कि ब्लैक सागर है, इतना गंदा पानी हो जाता है नदी का। तो जल प्रदूषण का मेन कारण क्या है? कल कारखाने और उसमें जो है मल मूत्र या नाली का पानी उसमें बहाना, सबसे मेन कारण है जल प्रदूषण का। उसके बाद वायु प्रदूषण का मेन कारण क्या है? वायु प्रदूषण, चिमनी देखिए, गांव घर में तो चिमनी होता ही है। ठीक है, चिमनी का जो धुआं निकलता है हवा में, चिमनी का धुआं, ये वायु प्रदूषण का मेन कारण है, चिमनी का धुआं। उसके बाद हम लोग अगर किसी पदार्थ को जलाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में धुआं निकलता है, ये भी वायु प्रदूषण का क्या है? मेन कारण है। याद रखेंगे, कोई भी पदार्थ को जलाएंगे, अब प्लास्टिक में ज्यादा ही कुछ धुआं निकलता है, लेकिन अगर घास फूस को जलाएंगे तो उजला धुआं निकलेगा। ठीक है, अगर प्लास्टिक जलाएंगे तो एकदम काला काला निकलेगा, पूरा बड़का धुआं निकलेगा, मतलब ज्यादा ही निकलेगा, पूरा शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसमें से। तो वायु प्रदूषण का मेन कारण क्या है? ये भी है कि हम लोग अपशिष्ट पदार्थ को जला देते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े फैक्ट्री में भी धुआं निकलता है, तो ये भी मेन कारण है वायु प्रदूषण का। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ध्वनि प्रदूषण मतलब होता है जरूरत से ज्यादा शोर होना, हल्ला होना, जैसे कि पिछले क्लास में देखो हो रहा है ना, जरूरत से ज्यादा हल्ला होना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि अगर मान लिए कि चौक चौराहा पर या कहीं पर खड़ा हो जाओ, ठीक है, गाड़ी होने से आ रहा है, होने से जा रहा है ना, बहुत सारे मतलब गाड़ी आ रहा जा रहा है, आधा एक घंटा खड़ा रहेगा ना। अगर गाँव की अगर शांति इलाका से गया होगा शहर में, तो आधा एक घंटा के खड़ा होने के बाद कहेगा वो माथा दुखा रहा है ना, पूरा मतलब माथा दर्द करने लगेगा आधा घंटा खड़ा हो जाने के बाद। उसके बाद माथा दर्द करने लगेगा, सर दर्द करने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, है ना, घूर्मी जैसे मन करने लगेगा, है ना। क्या चीज के कारण होता है? ध्वनि प्रदूषण के कारण। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है कि सुनने का शक्ति कम हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एकदम शांत माहौल में रखा लगा है, उसको इसी तरह टक भी कर देगा ना तो सुनाई दे देगा, एकदम शांत माहौल में रहा है। अगर कोई व्यक्ति एकदम रोड के किनारे रहा है, एकदम आप जाओ हमेशा गाड़ी आ जा रहा है, आ जा रहा है, तो उसको ना सुनने का आदत जो शक्ति कम हो जाएगा, मतलब उसको बोलेगा इधर आओ, सुनाई नहीं देगा। हाँ, तुम्हें को बोले इधर आओ, तब जल्दी से तब सुनाई देगा उसको। कहने का मतलब है कि उसको जो है हमेशा ज्यादा सुनने का, मतलब ज्यादा आवाज का उसको आदत हो गया है, इसलिए उसका सुनने का शक्ति क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये हो गया ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण के कारण कुछ ऐसे बीमारी है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, ये सारी बीमारी क्या होता है? जल प्रदूषण से उत्पन्न होता है। तो याद रखेंगे हम लोग, जल प्रदूषण, है ना, को बचाने के लिए क्या करना होगा, जल प्रदूषण रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? तो जो नदी, जो मतलब फैक्ट्री का जो पानी है वो नदी में आने से रोकना होगा, गंदे पानी को नदी में आने से क्या होगा? रोकना होगा। उसके बाद, है ना, पानी का उत्तम व्यवस्था करना होगा, पानी का उत्तम, ज्यादा पानी को बर्बाद नहीं करना होगा।
ये सब कारणों से हम लोग जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। याद रखेंगे, पानी कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। क्यों कहा था ना कि जल ही जीवन है, जल को बचाओ तो जीवन को बचाओ। तो पानी कभी खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन पीने वाला पानी खत्म हो सकता है। बात समझ में आया? पीने वाला पानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो जो जल है उसको हम लोग को बचाना चाहिए, कम से कम, है ना, बर्बाद करना चाहिए, मतलब इस्तेमाल करना चाहिए, और जितना ज्यादा हो उतना सुरक्षित रखना चाहिए जल को, ठीक है। और वायु प्रदूषण के लिए हमको क्या करना चाहिए? बचाव के लिए हमें कोई ऐसा पदार्थ को नहीं जलाना चाहिए जिससे अधिक मात्रा में धुआं उत्पन्न हो, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले, ऐसे पदार्थ को नहीं जलाना चाहिए। और ध्वनि प्रदूषण के लिए हमें क्या करना चाहिए? शांत जगह पर रहना चाहिए। और जैसे कि अगर मान लिए कि हम कोई शादी मोहल्ला है, तो ऐसा नहीं कि 24 घंटा डीजे बजाओ, चालू करो गाना पर डीजे बजाते जाओ, बजाते जाओ, बजाते जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जरूरत हो उतना ही उपयोग करना चाहिए, हमेशा मतलब ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए, इससे अपने भी डिस्टर्ब होगा और किसी और को भी डिस्टर्ब होगा ही, ठीक है। तो याद रखेंगे, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के क्या क्या कारण हो सकते हैं हम बता दिए हैं, प्रदूषण क्या है इसके बारे में बता दिए हैं, और प्रदूषण कौन कौन है मुख्य रूप से इसके बारे में बता दिए हैं। तो ये सारे बात को घर से क्या करना है? लिख कर लाना है। चलिए बताइए आप लोग, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? फैक्ट्री का पानी नदी में गिराना, सबसे मेन कारण यही ना है। फैक्ट्री का गंदा पानी नदी में गिराना सबसे मेन कारण है। वायु प्रदूषण का मेन कारण क्या है? चिमनी का धुआं हवा में छोड़ना, चिमनी के धुआं हवा में छोड़ना वायु प्रदूषण का मेन कारण है। चलो, ध्वनि प्रदूषण का मेन कारण क्या है? ध्वनि 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 मतलब बिना, मतलब फालतू का आवाज, जो फालतू का आवाज जो जरूरत नहीं है। हाँ, गाड़ी उड़ी चल रहा है तो फालतू का आवाज नहीं है, लेकिन फालतू के सीटी बजाना क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण। अब गाड़ी चल रहा है तो जितना आवाज है तो उतना आवाज तो रहेगा, उसमें तो कम नहीं कर सकता। बंद करके चलाएगा, बंद कर दो भाई, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, गुड़का के चलते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फालतू के सीटी नहीं बजाना, बजेले दबले है, साइड 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 हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ऐसा तो नहीं करना है, ठीक है। या कभी कभी देखना लिखल रहेगा, है ना, साइलेंट जोन, वहां पर ना ऐसे हॉर्न का निशान देले रहेगा और पे ना काटल रहेगा, ठीक है। इसका मतलब समझ रही है? इसका मतलब इस स्थान पर सीटी नहीं बजाना है। बात समझ में आ रहा है? कहीं कहीं रहेगा अस्पताल अस्पताल या कहीं कहीं रहता है सीटी, मतलब बजाने वाला जो बजा होता है वैसे मतलब नींद चिन्ह देगा ऊपर ललका से काटल रहेगा। तो इस मतलब इस स्थान पर सीटी नहीं बजाना है। कहीं कहीं हाईवे में देखना है, हाईवे में लिखा लगा बिना कारणवश मतलब सीटी नहीं बजाए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है?